नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का साइंस एनसीईआरटी बुक चल रहा है। 4 लेसन तक पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए, प्लीज़ जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। नियंत्रण एवं समन्वय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में समाप्त, प्लीज़ देख लीजिए। हार्मोन श्वासित होता है किसमें होता है? हार्मोन जो है श्वासित होता है, हार्मोन श्वासित होता है अंतःश्वासी ग्रंथि में, स्वश्वासित ग्रंथि में ग्वाइडर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइडर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन का श्वसन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का श्वसन कहाँ होता है? थायराइड में। थायरॉक्सिन का श्वसन कहाँ होता है? थायराइड में। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलीन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःश्वासी और बाह्य श्वासी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतःश्वासी ग्रंथि बाह्य श्वासी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सी अंतःश्वासी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःश्वासी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित है? एड्रीनल के। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग हैं। सर्वनग्राही कौन है? सर्वनग्राही हैं। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःश्वासी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ए बी दोनों। ए बी बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? जिबरेलिंस। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्टिक दरार सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है
उत्तरदायी है, उपयुक्त सभी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? उपयुक्त दोनों में, रासायनिक समन्वय में, तंत्रिका समन्वय में। तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अंतःश्वासी ग्रंथि होती है, अंतःश्वासी ग्रंथि होती है नलिका, नलिका विहीन अंतःश्वासी ग्रंथि होती है नलिका विहीन, नलिका विहीन। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों होते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये सभी होता है थायराइड ग्रंथि के। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? दोनों होता है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? दोनों होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एबिसिक्सिक अम्ल। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? साबित होने वाले हार्मोन का समय और किस किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पूर्ण भरण, पूर्ण भरण, पूर्ण भरण। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। बी नंबर। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। सी नंबर है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अपटू ग्रंथि, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, सोडियम, सोडियम है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अनुकुचन, अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुही पर। किस पर? छुई मुही पर, छुई मुही पर। वृक्क किस तंत्र का भाग? वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र का। किस भाग का? वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। खोपड़ी के अर्घ सिरे पर स्थित
न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। संकेत संकेत अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन 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 आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में वृषण में वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में वृषण में वृषण में वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? वृद्धि में वृद्धि में वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, इनमें सभी है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, इनमें सभी भाग हैं। एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन एवं रिलैक्सिक हार्मोन श्वासित होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन श्वासित होते हैं अंडाशय से अंडाशय से अंडाशय से। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ये इनमें सभी है मादा जनन हार्मोन। मादा जनन हार्मोन सभी है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, कुछ जानवर जुगाली करते भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय संबंधन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय संबंधन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? एड्रीलिन एड्रीलिन एड्रीलिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह, वृद्धि रोधक की तरह, वृद्धि रोधक की तरह रसायन है। आइए क्वेश्चन आंसर पे। नियंत्रण एवं समन्वय का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? उत्तर, पादप मतलब पौधा में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। पादप में क्या होती है? कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये उनकी गतिविधि को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। ये उनकी गतिविधि को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। दूसरा, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाशानुवर्तन किसे कहते? पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश मतलब प्रकाश बोलिएगा, पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा अग्रसर, और बोलेगा गुरुत्वानुवर्तन पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा को ही गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती वह क्रिया है जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। यह क्रिया जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, इसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं। प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन में आवेग संरक्षण का निश्चित पथ होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।
मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है। चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर अस्टिक्स काइज्म के पीछे सेलास्टिक गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई भाग ऐसा हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता हो। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के आधार पर ऑस्ट्रिक का इज्मा के पीछे सेलास्टिका गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता हो। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऐसा कैसे? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कैसे? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में श्वसित नहीं होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में श्वसित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। पौधे की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। पौधे की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के प्रदर्शन। 8 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिटक से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? इसके क्या कार्य हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिटक से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? इसके क्या कार्य हैं? मध्य पिटक हमेशा अग्र पिटक से ढंका होता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन श्वासित होता है। यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। मादा के प्रसव के समय कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? इसका क्या कार्य है? मादा में प्रसव से पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन श्वासित होता है। यह नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है जो प्यूबिक क्रीम फेसिस की रिलैक्स करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा श्वासित होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा श्वासित होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह लैंगरहैंस की दुपिकाएं द्वारा श्वासित करती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह लैंगरहैंस की द्विपिकाएं द्वारा श्वासित करती है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? नाम सहित बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क को
कितने भाग में बांटा गया है? नाम सहित बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। पेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने के व्यवधान होगा? मेरुरज्जु आघात के कारण विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों के को ग्रहण करना मुश्किल हो पाता है। भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक आदि को ग्रहण कर उनका संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है। इसके कारण शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है। मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस सामंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखें। थायराइड ग्रंथि से पाराथार्मोन तथा कैल्सिटोनिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम फास्फोरस सामंजन हेतु आवश्यक है। सामंजन हेतु आवश्यक है। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क के ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। चौथा, सूचनाओं का भंडारण करना। मस्तिष्क में अनेक सूचनाओं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारण बस मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार की होती है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है? पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर प्रभाव बढ़ेगा। पादपों में जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन इसी प्रकार का होता है। ऊर्ध्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनवर्तन का ही उदाहरण है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यक है? अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता है एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय व नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है। अतः यह शरीर की समान वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन कम बनता है, जिसकी गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेंगा या गंड कहते हैं। थायरॉक्सिन मानसिक व शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य निम्नलिखित हैं। नर जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन। हार्मोन के निर्माण में सहायक होना। द्वितीय, जनन लक्षण की नियंत्रित करना। गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होना। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है?
उत्तर, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता है एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? जिबरेलिन्स नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एक दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इस प्रक्रिया का क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति गर्म सतह को अचानक स्पर्श करने के बाद हाथ पीछे खींच लेता है तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह हमें विभिन्न घटनाओं से बताता है। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य का चर्चा करें। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिनके मुख्य कार्य हैं। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिनके मुख्य कार्य हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन, बीज को प्रसरित को खत्म कर उसकी अंकुरण को प्रत्याहित करना, पौधे की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखना, पत्तियों को जीर्णता को रोकता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःश्वासी ग्रंथियों के नाम लिखिए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले अंतःश्वासी ग्रंथियां निम्नलिखित है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथाइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दूपिकाएं, जनन ग्रंथि, अंडाशय व वृषण। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कोशिका द्रव्य के विभाजन को प्रोत्साहन करता है। यह कभी भी अकेले कार्य नहीं करता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों में जीर्णता को भी रोकता है। आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का श्वसन होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय को नियंत्रित करता है। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। जो पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में श्वसित होकर विसरण के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं वे उनकी वृद्धि एवं कई उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। इन पदार्थों में वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है जो पौधे से तो उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह व्याख्यात होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन इत्यादि। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। समान प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पतली के आकार पर परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कि खिसकाना के मध्य एक पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क से नियंत्रित होती है।
स्पर्शानुक्रमण क्या है? छुई मुही की पत्तियों में कौन सा गति प्रदर्शित करता है? पौधे के बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है। स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को स्पर्शानुक्रमण कहते हैं। छुई मुही की पत्तियों को स्पर्श के कारण जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इनकी आकृति बदल जाती है तथा ये नीचे झुक जाती है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा संबंधित तंत्रिकाएं होती। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र है और शरीर के सभी अंगों को समन्वय करता है। यह खोपड़ी में स्थित है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित होता है। तंत्रिकाएं महीन धागे के आकार की संरचनाओं होती है जो मस्तिष्क के मेरुरज्जु से जुड़ी होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से जुड़ी होती है। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं को भी दो भागों में बांटा गया है: संवेदी कोशिका और प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं वे होती है जो उद्दीपन को प्रभावी भागों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ले जाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं वे होती है जो उद्दीपन का उत्तर प्रभावित भागों तक ले जाते हैं। मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों श्वासित होता है? अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों श्वासित होते हैं। यह छोटी आंत के पास पाई जाती है। मनुष्य में कौन ऐसी ग्रंथि है जो जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों श्वासित होता है? अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों श्वासित होते हैं। वह छोटी आंत के पास होती है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अगरबत्ती या किसी गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। नासिका में उपस्थित घ्राणग्राही के कारण हम एक अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। पौधे में प्रकाशानुवर्तन का चित्र बनाकर ऋणात्मक धनात्मक प्रकाशानुवर्तन को दिखाइए। पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होता है तथा उनके अनुसार उसमें गति भी होती है। प्रकाशानुवर्तन में पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों के स्पष्ट दिखती है जो धनात्मक है। जड़ प्रकाश के दूर मोड़कर अनुक्रिया करती है जो ऋणात्मक है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए अभिकल्पना की संक्षिप्त चर्चा करें। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए हम लकड़ी के ऊपर से खुला बक्सा लेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाओं की तुलना का व्यवस्थित करें। तंत्रिका कोशिका विधि, हार्मोन क्रिया विधि। एक एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायनों को विमोचन कराता है। यह रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ती है। सूचना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सूचना विशिष्ट एक या अनेक तंत्र कोशिकाएं, न्यूरॉनों आदि को प्राप्त होती है। सूचना सारे शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है जिसे कोई विशेष कोशिका या तंत्रों स्वयं प्राप्त करते हैं। इसे उत्तर शीघ्र मिल जाता है। इसे उत्तर प्राय धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। इसका प्रभाव प्राय देर तक रहता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक यौगिकों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। इसका श्वसन शरीर के कुछ विशेष ग्रंथियों द्वारा होता है जिन्हें अंतःश्वासी ग्रंथि कहते हैं। अंतःश्वासी ग्रंथि न
नलिकाविहीन ग्रंथि भी कहलाती है। चूंकि इनके नलिकाएं नहीं होती है, नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने श्वास हार्मोन के कारण इतना परिस्थिति देख ली, पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए प्लीज। साइटोकाइनिन और एबिसिक एसिड के कार्यों की विवेचना करें। प्रमुख कारण, यह कोशिका द्रव्य के विभाजन को प्रशमन करता है। ये पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। ये पौधे की पत्तियों को अधिक समय तक हरी तथा ताजी बनाए रखने में मदद करता है। यह बीज प्रस्तुति को खत्म कर बीज अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। एबिसिक एसिड के प्रमुख कार्य, ऐसे यह पौधे के फूलों, फलों एवं पत्तियों में विलयन को प्रोत्साहित करता है। पत्तियों को मुरझाना एवं विलयन इसके द्वारा नियंत्रित है। यह कलियों की वृद्धि और बीजों को अंकुरण नहीं होने देता है। इससे कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों ही विरुद्ध है। थायराइड ग्रंथि की संरचना एवं तथा उससे निकलने वाला हार्मोन का उल्लेख करें। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों और लेक्टिक्स नीचे अवस्थित होती है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड एक संयोजी ऊतक के साथ बंधे रहते हैं, जिसे इथमस कहते हैं। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है देख लीजिए प्लीज। छुई मुही पादक को से देख लीजिए। श्वासित कर मानव शरीर का नासाइब्रेशन, नर्मदा, एड्रिनल कार्टेन और एड्रिनल मेंडुला में अंतर स्पष्ट करें। एड्रिनल कार्टेन ये हल्के पीले या गुलाबी रंग के होते हैं। ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि के बाह्य भाग होते हैं। ये एड्रिनल के आंतरिक केंद्रीय भाग हैं। ये तंतु पट के ढकी रहती है। ये भी तंतु पट से ढके होते हैं। ये मिसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। ये एंडोडर्म से उत्पन्न होते हैं। खनिज कोट्रिकाकाइड, ग्लूकोकोट्रिकाकोइड और कार्डियोकोइड आदि श्वसित होते हैं। एड्रेनलिन तथा नॉन एड्रेनलिन आदि हार्मोन श्वसित होते हैं। अंतःश्वासी और बहिःश्वासी ग्रंथियों में अंतर लिखे। अंतःश्वासी और ये नलिका विहीन होती है। इनकी अपनी नलिकाएं होती है। इनका श्वास रक्त द्वारा संकेतिक अंग तक पहुंचाया जाता है। ये अपने श्वास शरीर के भीतरी भागों में पहुंचाती है। ये विशेष अंगों में उचित वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। ये भोजन और बाह्य पदार्थों पर कार्य करने के लिए निपुणता रखती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज।